तो प्लीज अपनी डायरी पेन के अंदर एक चीज करनी है, सबसे पहले आपकी डेट डालकर उसमें अपना जो मीटअप है उस पर हेडिंग लगा लीजिए, और जो भी आपको मैं बताऊंगा, जो भी मैं चीजें सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, उन सब चीजों को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सभी लोग क्या मुझे सुन रहे हैं? काको अपनी डायरी रेडी कर लीजिए, ठीक है? So welcome to FutureFix offline meetup training. Let's learn something new today. This is how we already started. Please sir. So if I talk about myself, your trainer, this is Vikas Sirota. I have almost 4 years of experience in sales and marketing and guiding networkers from last 2 years. My only mission to help beginners to generate their first 10k, 50k, 1 lakh, 5 lakh and 1 million. This is the only target वो बिगिनर से तो एक बंदा बिल्कुल बिगिनर है जिसको नहीं पता कि वो कैसे ग्रो करेगा एक्चुअली। तो माय पर्पस इज ओनली कि वो बंदा कैसे अपना पहला 1 लाख कमा सकता है अपनी फैमिली का, वो कैसे पहले अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलियनेयर बन सकता है। दिस इज द ओनली पर्पस दैट आई हैव। इससे बड़ा पर्पस नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में सबका ड्रीम होता है। 95% इंडिया के अंदर जिन्होंने शायद अपना 1 मिलियन अचीव नहीं किया। जैसे यहाँ पर कितने लोग होंगे जिन्होंने अपना 1 मिलियन कभी ना कभी अचीव किया है? एनीवन? हार्डली से 4 to 5 जिन्होंने कभी ना कभी अपना 1 मिलियन अचीव किया है कहीं? या सो उन सभी लोगों के लिए पूरी ट्रेनिंग है जिन्होंने कभी अपना 1 मिलियन अचीव नहीं किया है। वो कैसे अपना 1 लाख अचीव करेंगे, वो कैसे अपना 5 लाख अचीव करेंगे, वो कैसे अपना 1 मिलियन कैसे अचीव करेंगे, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। सो ट्रेनिंग का सिंपल है। फर्स्ट वन, ओपन योर माइंड टू लर्न, इंप्लीमेंट एंड ग्रो। देखो अपना जो माइंड है ना किस तरह होता है, आप एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर। दिस इज लाइक ए पैराशूट। किस तरह जी? पैराशूट की तरह। जब तक पैराशूट आपका ओपन नहीं होगा कुछ काम का नहीं है। जब तक ये माइंड ओपन नहीं होगा कुछ काम का नहीं है। डिब्बा देखा है आपने? डिब्बा सबके घरों में होंगे, हाँ जी, है सबके घरों में। अगर उसका ढक्कन हम ओपन नहीं करेंगे, कुछ चीज डाल सकते हैं उसमें? हो सकता है? मतलब अगर मैं एक डिब्बे में कुछ भी चीज डालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कुछ डालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको ओपन करके बैठना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हो सकता है आप काफी अच्छा कर रहे हो सकता है आपके पास काफी कुछ नॉलेज हो सकता है कुछ नहीं हो, बट अगर आज यहाँ पर आए हो तो हो सकता है कोई एक ऐसी चीज जो आपको नई सीखने को मिल जाए और आपका बिजनेस उससे कहीं गुना ग्रो हो जाए। तो उस एक चीज के लिए आपको प्रॉपर सारी चीजों को नोट डाउन करना है, प्रॉपर सारी चीजों को सीखना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप हर चीज सीखोगे, आपके लिए वो एक चीज होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो उस एक चीज के लिए आपको ढंग से वेट करना है और सीखना है। नंबर 2 देंगे, बॉडी एंड माइंड शुड बी प्रेजेंट। कभी कभी पता है क्या होता है, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए दिक्कत पता क्या होती है कि जब हम ट्रेनिंग में बैठते हैं ना, बॉडी सबकी प्रेजेंट है, सभी लोग यहाँ, हो सकता है माइंड ना हो। रील्स के अंदर किसी का इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट आ गया होगा, गर्लफ्रेंड ने तो मैसेज तो नहीं कर दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ ना व्हाट्सएप ओपन करके, वहाँ माइंड चला जाता है। घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी, मेरे ट्रेन का टिकट हुआ नहीं हुआ, फ्लाइट का टिकट हुआ नहीं हुआ, माइंड वहाँ हो सकता है। बॉडी यहाँ और माइंड कहीं और है, कुछ भी नहीं सीख कर जाओगे। So I really want for next 1 hour your body and your mind should be present here. दोनों को यही लेकर बैठना है। बॉडी आपकी है, माइंड को भी यही रखना है। रख लोगे जी? पक्का? वो कैसे रखोगे? जब पूरी आंखें इधर रहेगी इधर अपने ट्रेनर की तरफ कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर नेक्स्ट 1 hour क्लियर? नंबर 3 रूल, प्लीज आपका सबसे प्यारा अपना जो फोन है इसको बंद करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, साइलेंट कर लीजिए। सभी लोगों को बोलूंगा प्लीज अपने अपने फोन को निकालिए और साइलेंट कर लीजिए फॉर नेक्स्ट 1 hour। अरे गाइस आई एम सीरियस, प्लीज। या देखो डिस्टर्ब माइंड से ना कुछ नहीं सीखा जा सकता एक्चुअली। जब तक आप साइलेंट करके नहीं बैठोगे, एक आपका एक छोटी सी रिंगटोन, एक आपका छोटा सा एसएमएस आपका पूरा दिमाग ले जाएगा उस पर, ठीक है? आप अपना इंस्टाग्राम चेकआउट करने लग जाओगे, व्हाट्सएप चेकआउट करने लग जाओगे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रियली माइंड अगर मैं अपना 1 घंटा यहाँ पर दूँ तो आपको कुछ मीनिंगफुल देकर जा सकूँ। क्लियर? प्लीज अगर आप साइलेंट कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। एंड ओपन योर डायरी, लेट्स स्टार्ट। डायरी आपने ओपन कर ली होगी, उसमें आप जो भी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको इस ट्रेनिंग से बेस्ट लगती है, उन चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो ट्रेनिंग का एजेंडा सिंपल सा है, हम 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला होगा अपना माइंडसेट एंड विजन। दैट वी टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट से कोई हिला ही नहीं सकता भैया। ऐसा माइंडसेट कि भैया मुझे महीने का अगर 1 लाख कमाना है तो कमाना है, मुझे 10 लाख तक पहुंचना है तो पहुंचना है, मुझे
माइंडसेट लेकर बैठो। स्किल्स नहीं होगी तब तक पैसा नहीं आएगा। अगर आज आप पैसा कमा रहे हो इसमें आपके पास स्किल्स, अगर आज मैं पैसा कमा रहा हूँ इसमें मेरे पास आज स्किल है, एग्री करते हो इससे? आपके पास माइंड है, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपने गोल सेटिंग भी कर रखी है, बट आपके पास अगर स्किल्स नहीं है पैसा नहीं आएगा। सपोज कोई कारीगर है, उसका माइंडसेट है कि मुझे एक टाइम बाद बहुत बड़ा इंसान बनना है, बट उसके पास कारीगरी की जो स्किल है वो बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ सपने देख रहा है। तो स्किल नहीं है तो क्या बन पाएगा वो? होगा कभी नहीं, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। तो उस स्किल सेट के ऊपर बात करने वाला है कि हमारे बिजनेस के अंदर, इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स है जो हमारे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और वो कौन-कौन सी स्किल्स को आपको एक्चुअली सीखना जरूरी है। नंबर 3 वी विल टॉक अबाउट टूल सेट। टूल सेट में क्या होगा जी? देखो बिजनेस है ना, अब जैसे ये इवेंट के अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अलग अलग टूल्स हैं, यहाँ पर काफी सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये इवेंट कहने के सक्सेसफुल होगा। इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर भी इसकी ग्रोथ के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है, तो वो टूल कौन-कौन से होंगे उनके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। एंड द लास्ट आई विल गिव यू द रोड मैप टू रीच 1 लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली। देखो एक तो होता है 1 महीना कमा लिया, एक होता है हर महीने आ रहा है। आप में से कितने लोग जो चाहते हैं कि 1 महीना आ जाएगा, कितने लोग जो चाहते हैं जो कि सर हर महीना आना चाहिए, हर महीना चाहिए सबको? एवरीवन वांट हर महीना। देखो आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर नोटिस किया होगा तो लोग पता आते हैं, कुछ लोग दिखते हैं जो लेटर बोर्ड पर 1 महीना रुकते हैं 1 लाख रुपए कमाने पर, तो कुछ लोग जो हर महीने दिखते थे वो 50,000 कमा रहे। तो 1 महीना वाला नहीं बनना, हर महीने कैसे आएंगे वो मैटर करेगा, क्योंकि वो आपको नहीं बनाएगा एक्चुअली, दैट मैटर। 1 महीना आकर चल जाएगा बट काम नहीं होगा ढंग से, गरीब रहोगे, अमीर नहीं बन पाओगे। तो अमीर बनना है तो हर महीने चाहिए, क्योंकि पैसा हमेशा चाहिए होता है। तो ये 4 टॉपिक है जिन पर हम बात करने वाले हैं। नाउ वी विल बिल्ड फर्स्ट टॉपिक दैट रिबिल्ड योर माइंडसेट। अब माइंडसेट को रिबिल्ड करने के लिए हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस क्या होंगे जी? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा उसमें व्हाई यू वांट टू अर्न मनी। प्लीज आप सभी के पास डायरी है, आई रियली वांट कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने डायरी में लिखें। सभी लोग, आई रियली वांट सभी लोग लिखेंगे जी? चलो चेक कर रहा हूं मैं साथ के साथ, क्या आप सभी लोग अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे व्हाई यू वांट टू अर्न मनी? क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो ये क्लियर होना चाहिए कि कमाना क्यों है। आप सबके पास 1 मिनट का टाइम है, प्लीज राइट इट डाउन। कोई भी 10 रीजंस आप लिख सकते हैं कि आपको पैसा क्यों कमाना है। प्लीज सर आई रियली वांट सभी लोग ये कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता पैसा क्यों कमाना है, नहीं पाओगे। प्लीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए टास्क, प्लीज डू इट। अगर आप ऑलरेडी काम अच्छा कर रहे हैं प्लीज फिर भी इसे करिए, क्योंकि इससे आप अपने माइंड को वापस से बताओगे कि मुझे कमाना क्यों है भाई। वो कोई भी टॉप 10 रीजन लिखिए, अगर आप टॉप 10 रीजन नहीं लिख पा रहे इट मींस आप ऐसा नहीं कमा सकते। बात सिंपल, क्या आपने लिख लिया? ओनली 10 रीजन चाहिए, ओनली 10 रीजन। अब 10 रीजन तो लिख ही सकते ना, पैसा क्यों कमाना है भाई? 10 रीजन नहीं है हमारे पास तो पैसा कैसे आएगा? लिखा जी? एनीवन को खड़ा होकर बता सकता है कि सर मेरे 10 रीजन ये या 5 रीजन, जितने भी आपने रीजंस लिखे? एनीवन? कोई भी बता सकता है? जस्ट स्टैंड अप एंड टेल मी कि आपके क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको पैसा कमाना है। सर आप बताना चाहते हैं? एनीवन? कोई भी? किसी के पास 10 रीजन नहीं है? हो सकता है खड़ा होने में डर लगा, मुझे भी लगता था मैंने स्टार्ट मुझे भी लगता था कि यार ठीक है बहुत तो दिया, लिख भी दिया, बता दिया कि क्यों कमाना है, पर खड़े होकर बोलूं क्या? ये सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में बैठे हुए? नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अगर आपने लिखे हैं तो प्लीज आई रियली वांट, कोई भी पर्सन जो खड़ा होकर बता सकता है, आई रियली वांट कि एक्चुअली आपने लिखा क्या है। तो बताएगा जी? एक बंदे को तो बताना पड़ेगा, कोई हो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। कोई बता रहा है? नहीं तो फिर मैं आपको बोलूंगा भाई, ऐसा नहीं होगा ना, बताना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर हमें सीखना है चीजों को, अगर हमें सच में ग्रो करना है तो हमारे पास रीजंस होने चाहिए। आपने लिखा किसी ने? ठीक है, पहले से थैंक यू। तो इन्होंने लिखा है आई वांट टू अर्न मनी टू टेक रेस्पेक्ट, फैमिली सपोर्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंट और बेड टाइम फिनिश सून। ओके वेरी गुड। यस मैंने लिखा है सब बैठ हो यार, अब बैठ। ओके सो इन्होंने लिखा है अच्छा लाइफस्टाइल, फैमिली, रिलेटिव्स, ट्रैवल, पर्सनल लाइफ। गॉट इट। एनीवेज
इन्होंने लिखा है लाइफस्टाइल। अच्छा ठीक है, खर्च करने के लिए, लाइफस्टाइल लेने के लिए, स्किल्स नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बस ये चीज लिखा है। नीचे वाले दो हैं बस। अच्छा नीचे वाले दो, ठीक है। तो इन्होंने एक तो लिखा है खर्च करने के लिए और लाइफस्टाइल ग्रो करने के लिए। वेरी गुड। ओके, एनीवेज इधर किसी ने लिखा था? प्लीज आई वांट टू नो। देखो कुछ लोग हैं जिनसे लिखे भी नहीं लिखा था भाई, सच में पैसा नहीं है। आपको ये तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए नहीं पैसा। लिखा किसी ने? वेरी गुड। इन्होंने लिखा है मुझे पैसा वालों की मदद के लिए और पढ़ाई करने के लिए काला साइकिल के लिए। ओके करेक्ट। तो मुझे ना आपको चार पांच जो कॉमन नजर आए यहाँ पर, वो कॉमन नजर क्या है? पहला, लोगों को अपनी फैमिली प्रॉब्लम से छुट्टी करना है, लोगों को रेस्पेक्ट चाहिए, लोगों को इंडिपेंडेंट बनना है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल बिल्डअप करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं उसको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए भैया। ये सब थे? यस सर। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी प्लेटफॉर्म टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपने जो भी रिजल्ट्स लिखे और जिन्होंने नहीं लिखे, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिखिएगा जरूर। एक बार जाकर आपका माइंड सच में क्लियर होगा, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि लाइफ में मुझे चाहिए क्या। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बात माने या नहीं माने मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके लाइफ में फर्क जरूर पड़ेगा इस चीज के लिए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज इस चीज को जाकर आप जरूर लिखिएगा। जिसके लिए आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप इन सबको पूरा कर सकते हो। क्या फ्यूचर पे ये सब सपने पूरे कर सकता है आपके? क्या फ्यूचर पे आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है? हाँ जी। क्या फ्यूचर पे आपकी फैमिली कंडीशन को ठीक कर सकता है? हाँ जी। क्या फ्यूचर पे आपके पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है? क्या फ्यूचर पे आपको बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल दे सकता है? दे सकता है। क्या फ्यूचर पे आपको गरीबी से निकाल सकता है? एक मिडिल क्लास की जिंदगी उससे निकाल सकता है? क्या आपको घूमना पसंद है? क्या फ्यूचर पे सिर्फ आप घूम सकते हो? क्या आपको यहाँ पर ट्रिप मिलेगी? 100% मिलेगी। अगर जो भी आपने लिखे अपने डायरी के अंदर और फ्यूचर पिक से पूरा हो सकता है, इसमें आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। बस इसी के ऊपर आपको अपना माइंड फुल फोकस के साथ लगाना है। अगर वो लगा दिया तो जो भी चीज आपने लिखी है, जो भी चीजें चाहिए, वो सब यहाँ से मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारी दो चीजें, हाउ मेनी ऑफ यू रियली बिलीव दैट ऑनलाइन बिजनेस इज नॉट करियर ऑप्शन? देखो हमने ना, हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया, बट पता है दिक्कत होती है, पैसा क्यों नहीं कमा पाते? आप में से काफी सारे लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल दे आर नॉट अर्निंग मनी। द रीजन इज बिजनेस वेरी सिंपल, बिलीव सिस्टम। विश्वास ही नहीं कि सच में कमा पाऊंगा भाई, ये विश्वास ही नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस करियर में बन सकता है। कितने लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस एक राइट करियर ऑप्शन है? ऑनलाइन बिजनेस एक राइट करियर ऑप्शन है। क्या ऑनलाइन बिजनेस की तरह एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है? मैं ही पढ़ा हूं आपके सामने करियर बनाकर, इट मींस करियर तो बनता है बिल्कुल। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को एक करियर नहीं मानते तो गलतफहमी आपकी, शायद आप 2010 2005 में जी रहे थे। ये 2025 से भाई 2026 आने वाला है, अभी आपको ऑनलाइन बिजनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई दुनिया कहां जा रही है, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। अगर आज भी आप उस जमाने में जो नोकिया जिस टाइम पर काम किया करता था, ये भी नोकिया का वो आपको हो जाएगा। यू नीड टू बी एप्पल आईफोन बनना पड़ेगा। आपको हर 6 महीने हर साल में चेंज होना पड़ेगा। नहीं हो रहे पीछे हो जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के बारे में बात करो, आप खुद यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो गूगल पर, अगर आप सर्च करोगे $5 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है 2030 तक। कम बात नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा टाइम है। तो इसके ऊपर विश्वास करो एंड इस चीज को ना कम से भी कम, मैं खुद बोल रहा हूँ 5 साल देना है, 1-2 साल कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 साल में आपको बहुत बड़ा अवार्ड हो गया से, ट्रस्ट मी नहीं होगा। जितने भी लोगों ने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने कम से भी कम 4 to 5 years दिए। एक तो होता है तुक्का लग जाना, एक होता है सच में मेहनत से कमाना, सच में मुश्किल से आपके पास होना। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तुक्का लगना आप एक लिमिटेड टाइम के लिए कमा लोगे, बट अगर आपके पास वो सच में स्किल्स है तो आप लॉन्ग टर्म तक कमाओगे। इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत तगड़ा है। कितने लोग 5 साल दे देंगे इस इंडस्ट्री को? जस्ट ग्रेजुएट 5 साल दे देंगे, आई वांट 5 years। जिन्होंने रिजल्ट नहीं किया अपनी देंगे, वापस एक बार रिजल्ट करना, पूरा नहीं किया होगा, पूरा चाहिए प्लीज। गर्ल्स आपने देंगे प्लीज, दे दो आप, थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैम अभी अतुल साहब दे दीजिए आप भी, वेरी गुड।
ओके सो अगर आप 5 साल दे देंगे दैट्स एनफ। ट्रस्ट में एक बार देखकर देखना, यू विल रियलाइज कि भाई इसमें लाइफ चेंज हो गई यार, वही तो चाहिए था, सच में लाइफ चेंज हो गई, बस 5 साल देना है। उससे पहले अगर नहीं भी आ रहा पैसा कोई बात नहीं, रुक जा रहा। मैं ना स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस, पता है मैंने मुझसे एक चीज बोली थी कि विकास तब तक तो इस बिजनेस से नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, तुझे दाल रोटी की नजर होगी ना तो दाल रोटी खा लेगा, बट तू तब तक इस बिजनेस से नहीं निकलेगा जब तक तुझे 5 साल नहीं होता। ट्रस्ट में मुझे 5 साल नहीं हुए अभी, एंड आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब। अब शायद मुझे निकलने की जरूरत नहीं कि अब मुझे क्लियरिटी हो गई और सच में इस बिजनेस में पैसा है, सच में इस बिजनेस ने लोगों की जिंदगी बदली है, तो मेरी भी बदलेगा, आप सबकी भी बदलेगा, बस टाइम देना पड़ेगा। दे दोगे जी? डन। कि माइंडसेट लेकर जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा खुद से। हो सकता है आपकी फैमिली वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपके घर वाले आपने बोल रखा है कि नहीं ये तो धंधा ही नहीं चलेगा, बट फिर भी विश्वास रखना पड़ेगा खुद के ऊपर कि नहीं भैया चलता है, लोगों का चल रहा है, मेरा भी चलेगा। इतने सारे लोगों का चल रहा है यहाँ पर, तो आपका भी चलेगा। विश्वास करना पड़ेगा अपने आप को, बोलना पड़ेगा ये चीज। बोलोगे? एक बार सभी लोग बोलिए, चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, पर उससे पहले खुद बोलिए कि यार ये बिजनेस चलता है क्योंकि लोगों का भी चल रहा है तो मेरा भी चलेगा। खुद को बोलो, खुद को बोलो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गर्दन मत हिलाओ, बोलो खुद से। जब तक बोलोगे नहीं माइंड नहीं मानेगा आपका। प्लीज बोलिए, कोई बात नहीं, धीरे से बोलो, बट अपना माइंड सुना दो। मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, पास वाले को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपना माइंड सुन जाना चाहिए कि यार ये बिजनेस चलता है, इस बिजनेस में पैसा आता है, लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने लाखों करोड़ों इस बिजनेस से कमाए हैं? इसमें धंधा तो चलता है भाई, आपका नहीं चल रहा, कमी आप में, तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट, डू यू रियली थिंक गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट? देखो हमने ये सब चीज समझ ली कि धंधा बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। अब अगर हमारे पास पता है कि हमें जाना कहाँ है, ये चीज पता है, बट एक गोल सेटिंग तो करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली जाना कैसे है वहां पर, उसका एक प्रॉपर रोड बनाना पड़ेगा। यही पता नहीं कि एक्चुअली गोल क्या है हमारा, हमें पहुंचना क्या है, कैसे बनाओगे? कुछ लोग होते हैं यहाँ पर आंसर ले देते हैं, व्हाई यू वांट मोर मनी, उनके पास आंसर नहीं थे, वो सोच में पड़ के क्या लिखूं मैं भाई, क्यों कमाना है मुझे पैसा भाई? नहीं होगा यार, नहीं होगा। प्लीज अकेले बैठिए अपने साथ और एक बार खुद से पूछिए कि कमाना क्यों था, मुझे स्टार्ट क्यों किया था मैंने, वो नहीं पूछोगे नहीं होगा। तो आपको अगर ये लगता है, कितने लोगों को लगता है इसमें गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है? जस्ट रेज योर हैंड, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। हेलो सुन रहे हैं मुझे? गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे करना, कितने लोगों ने गोल्स बना रखे हैं? कितने लोगों ने गोल्स बना रखे हैं? 1 2 प्लीज प्लीज गाइस, बी एक्टिव। एक चीज बताता हूं इस बिजनेस में, इफ यू आर नॉट एक्टिव आप पैसा नहीं कमा सकते, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड आप पैसा नहीं कमा सकते, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है आप पैसा नहीं कमा सकते। ये धंधा एनर्जी का है, ये बिजनेस एनर्जी का है, ये बिजनेस वाइब का है, ये बिजनेस पॉजिटिव एनर्जी का है, नहीं है नहीं आएगा पैसा। है आएगा क्योंकि आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे भाई, पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ता है, पैसा आता नहीं है। अगर आप अट्रैक्ट कर सकते हो तो पैसा आएगा, अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो नहीं आएगा। अट्रैक्ट कैसे करोगे? जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो वाइब आएगी। तो ऐसा अगर मैं ही पैसा नहीं कमाऊं, मैं हाँ ठीक है भाई गुड इवनिंग आएगा, बात करने वाले को मजा ही नहीं आएगा। यहाँ पर अगर एनर्जी है तो मेरे पास अट्रैक्ट होंगे लोग, पैसा हर चीज अट्रैक्ट होगी, मैं रेस्पेक्ट अट्रैक्ट कर लूंगा, मैं पैसा अट्रैक्ट कर लूंगा, मैं लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगा, बट एनर्जी चाहिए उस चीज के लिए। भाई कैसे नहीं, कितने लोगों ने गोल को लेकर रखा है? कितने लोगों ने अपने जो टारगेट से अपने गोल्स को उसको लेकर गया? 1 2 3 4 प्लीज प्लीज सम्मान की बात है, अच्छी बात को लेकर गया। जस्ट रेज योर हैंड। 5-7 लोग जिन्होंने लेकर गया, एक चीज बता दो प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड निकालिए। कुछ है नेक्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के टाइम में कौन-कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है? एक्चुअली नंबर 1 थिंग है आगे जो गोल सेटिंग इन रिटन फॉर्मेट। देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपने अपनी चीजों को लिख नहीं रखा, भूल जाओ कि पूरा हो गया। 90% चांसेस है कि नहीं होगी पूरा, 90%। 10% भैया कुछ लोग तो मेरा कुछ नहीं करके तो भी लोग पैसे कमाए नहीं कैसे भी करके, उनकी बात नहीं कर रहा। 1% लोग होते हैं, 99% लोग होते हैं जिनको एक प्रॉपर रोड में भी चलना पड़ता है। अगर आपने अपने गोल्स को नहीं लिख रखा, तेरा 90% चांस भी पूरा नहीं है। स्टडी वर्क की ऑलरेडी गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लिखना तो पड़ेगा अपनी डायरी के अंदर, 100-150 रुपए की डायरी लाना और उसके अंदर एक बार लिखना। अगर फोटो सही लगा सकते हो, गोल तरीका कैसे जाता है? सपोज आपको चाहिए कोई काम,
10 लाख रुपए की आती है, 15 लाख की आती है, 20 लाख की आती है, 50 लाख की, जो भी आपको कार चाहिए, क्या आप उसका फोटो नहीं लगा सकते, उस कार का नाम नहीं ले सकते, उस कार की प्राइस नहीं ले सकते? क्या अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर? भाई हर चीज देखो, लिखो वहाँ पर। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको याद है कि मुझे कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कितने लाख की गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल मेरा होगा, क्या क्या फीचर उसमें होंगे, आपने गेम पूरा कर लिया। अब सिर्फ आपका जो रोड में वो पैसा कमाना है, उसको कंप्लीट करना है, वो इजीली कर लोगे क्योंकि अब आपके पास क्लैरिटी है। तो अगर आपने अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को लिख नहीं रखा, लिख लो अपने डायरी के अंदर कि जाके लिखना है, मुझे घर जाकर लिखना है। नहीं लिखोगे नहीं होगा आपका। एग्री करते हो इस चीज की, लिखने से फायदा होता है? मानते हो इस चीज को? मानते हो? चलो देखिए क्यों ये मानता हूँ, यस मैं मानता हूँ कि एक गोल मतलब फिट करना पड़ता है, वरना है यस मैं मानता हूँ ये गोल फिट होता है तभी तो कुछ कर पाते हैं ना। क्यों इम्पोर्टेंट आपने लिखा क्या? नहीं अभी तो लिखा नहीं। फिर आपने बताया, मैम आपने बताया। गोल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपको हिम्मत मिलता है आगे बढ़ने का, कभी गिव अप नहीं कर सकते हो। जो आपको देखते हैं, जब आप देखते हैं जी जी वो भी फर्क पड़ता है ना, मैं तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने गोल्स को देखते हो, जब आपके सामने जब आपने चिपका दिया तो आपको देखेंगे, जब आप उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब घूम रहे हो, अपने घर में चारों तरफ जा रहे हो, तो जब आपको देखेंगे भैया चारों चीजें की कंप्लीट होंगी। दैट्स व्हाई बेटा को मैंने सेवन इंपॉर्टेंट नंबर 2 योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट में क्या क्या होगा आपका, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, आप पढ़ सकते हो। इसमें से एक मेजरेबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड, इस फॉर्मेट के अंदर आपका गोल होना चाहिए। लेट्स सपोज आपको कार चाहिए, आपको पता नहीं स्पेसिफिक कार कौन सी चाहिए, बस कार चाहिए जी, जो आ जाएगा ठीक है जी, तो देखिए आपको हो सकता है कुछ ना मिले। आपने फाइनल कर लिया कि मुझे भैया ये कार चाहिए, मुझे सेकंड ऑप्शन मेजरेबल में क्या होगा, कितने की चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपने वो फाइंड आउट कर लिया। सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है वो अच्छी मिल जाएगी तो अच्छा है, सनरूफ नहीं चाहिए तो वो भी चलेगा। भाई पता लगाओ ना, क्यों चलेगा? सनरूफ वाली चाहिए तो सनरूफ वाली चाहिए, नॉर्मल वाली चाहिए तो नॉर्मल वाली चाहिए, सिंपल। 2020 मॉडल चलेगा, 2025 या 2026 आने वाला वो मॉडल चलेगा, मॉडल भी लिखना पड़ेगा। भाई चाहिए क्या, कोई स्पेसिफिक हो, मेजरेबल, अचीवेबल। ये ऐसा तो नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने अभी, अगले साल तक मर्सिडीज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा। अचीवेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है, चलेगा ही नहीं काम। क्या आपने टाइम अपडेट कर रखा है कब तक? सपोज अगर आज आप गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे इतने टाइम बाद 1 लाख रुपए अकेले के अचीव करना है, तो वो गोल सेट के एक्चुअली क्या डेट है वो, या फिर कैसे चल रहे हो, स्टार्ट किया देखता हूं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा, नहीं होगा अभी बोलना बंद कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, पक्का करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने टाइम बाउंडेड नहीं कर कहने का रखा कि या तो ये ना 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, तो नहीं होगा। वो टाइम बाउंडेड आपको करना पड़ेगा। कर लोगे तो ये गोल सेटिंग के कुछ रूल्स है जो आपको कहेंगे फॉलो करेंगे जब आप कहेंगे गोल सेटिंग करेंगे। अगर आप इस ट्रेनिंग को इस तरह लगा रहे हैं, ठीक है सर सुन लेता हूं, रखकर करना तो भाई हेलो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्चुअली जो चल रहा है कैसे चल रहा है कुछ चेंज नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर सर्कल, एवरीथिंग, आपको जो बेसिक्स है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे इतने हाथ में मारते रहो, कभी भी मिडिल क्लास के ऊपर नहीं कर पाओगे। दिस इज फैक्ट। जो निकला है उसे आपको बताएगा नहीं, उसको आपको देखने से लगेगा नहीं भाई तो कैसा बनता है, फिर भी तो इतना पैसा कमा लेता है। भैया वो रात रात भर जाकर सब काम करता है, एक गलत फहमी में मत रह जाना तुम लोग। अगर तुम्हें यहाँ देखकर किसी को लग रहा है कि तो बंदा अच्छा पैसा कमाता है तो कुछ नहीं करता होगा, एक बार उससे बैठकर प्राइवेटली बात करो, वो सब कुछ करता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं सब कुछ करता हूँ जो आपको ये चीज बता रहा हूँ। एक बंदा जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी ये सब कुछ करता है, एक बंदा जो 1 लाख कमा रहा है वो भी सब कुछ करता है। ये टॉप 10 लीडर्स बैठे हुए आगे, आप लोग करते हो सब करो, मानते हो गोल सेटिंग, मानते हो भाई करते हो सब? बिल्कुल सब कंप्लीट कर लिया, इनको भी करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए भाई। सो अगर आपके जो टॉप 10 लीडर्स हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे लीडर बोर्ड पर देखते हो, अगर ये कर रहे हैं बिजनेस में काम तो करती है चीजें, हो सकता है आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, यस सर, करते हैं क्योंकि रास्ता ही वही है भाई, इसके अलावा रास्ता ही नहीं है, उसे तो निकलना ही पड़ेगा आपको। बस वो आपको बताया नहीं जा रहा, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भैया
या कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट कुछ भी ये सब करते हैं लोग। हर कोई यही कर रहा है, बस फॉलो करना पड़ेगा इसको। अब अगर आपने फॉलो कर लिया, आप सब क्लियर है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज कर ले साथ ही साथ। लेट्स डू है 5 मिनट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। बेस्ट टेक्निक तो चलिए होगा कल जी। हमने ऑफ यू जो सच में मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करते हैं, कितने लोगों ने मैनिफेस्टेशन को समझते हैं? पहले तो बताओ, समझते हैं कि ये होती है एक्चुअली? समझते नहीं हो? ठीक है, ओके, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। हाँ, आप समझते हैं? सर जब समझेंगे जब आप हिंदी में बताओ। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है भाई, जिसमें जो भी आपको चाहिए ना, जो भी आपको चाहिए उसको रेगुलर बेसिस पर पहले जी आप देख सकते हो, उसे रीड कर सकते हो, माइंड में सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। दिस इज ऑल टाइप ऑफ थिंग्स जो आप करते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सारे आपके मैनिफेस्टेशन करते हैं। उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो चलो अभी करें, जो भी आपने लिखा अपने डायरी के अंदर। अगेन आई एम जस्ट गिविंग 30 सेकंड ऑफ टाइम, और आप लिख सकते हो कि एक्चुअली चाहिए क्या, दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि आप सोच पाओ। पहला चीज आप लिखो, आपको क्या अपनी फैमिली की कंडीशन चेंज करनी है, तो कैसे चेंज करनी है, कैसे कैसा चाहिए आपके घर में माहौल, के ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन हो। देखो एक अपने डायरी के अंदर लिख सकते हो, या फिर सोच लो, कैसे सोच लो, अगर लिखने में जोर आ रहा है सोच लो। दूसरा, कौन सी आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको जाना पसंद है? सर वहाँ जाना है, वहाँ मुझे कहने की मैंने ऐसी फोटोज देखी है, वहाँ की चीज़ें बहुत बढ़िया है, वो डेस्टिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ मुझे जाना है। किसी को ट्रिप्स हो गई जो आप जाना चाहते हो, तो गाड़ी तो आपके फेवरेट होगा, किसी को स्कूटी लेना होगा, किसी को बाइक लेना होगा, किसी को कोई कार लेना होगा, किसी को कोई अपने फेवरेट टूर्स पर जाना होगा, अपने फेवरेट को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी। सोच रही है? ठीक है, लेट्स डू 5 मिनट ऑफ मैनिफेस्टेशन को। 5 मिनट के लिए थोड़ा शॉर्ट करेंगे इस चीज को, तो वी हैव लिमिटेड टाइम। ओके, सुनाओ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्लीज बी साइलेंस, और आपके पास जो भी फोन है अगर साइलेंट नहीं किया आपने, प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है, डू इट। कर लिया बट नाउ सभी को आंखें बंद करनी है, और जो मैं चीज बता रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको जैसे इमेजिन करना अपने माइंड के अंदर, सेम टू सेम वेज करना, सेम टू सेम कर लेंगे। ओके, लेट्स बिगिन दिस। प्लीज क्लोज योर आईज। सभी लोग, मैं देख रहा हूँ सबके आंखें बंद कर, ये राइट, दिस का अच्छा लगेगा, पक्का बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा। देखना इसके बाद कितना अच्छा फील होगा आपको। प्लीज डू इट, एवरीवन प्लीज डू इट। आगे बढ़ चलिए सभी, कर लिया? Got it. Just think. जो आज आपकी फैमिली लाइफ है, अगर वो उससे बेटर हो जाए, बेटर कैसे हो सकता है? आपका घर अच्छा नहीं हो। जस्ट थिंक, आपके पास एक ऐसा घर हो जिसमें आपका अलग बेडरूम हो, आपके पेरेंट्स का अलग बेडरूम हो, आपका मम्मा का एक अच्छा किचन हो, एक प्रॉपर स्पेस हो गेस्ट के लिए, कैसा फील होगा? जस्ट ठीक है, सोचते जाओ कि ऐसा चाहिए मुझे। दूसरा, घर के पास एक गाड़ी है जिसमें जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तो शायद मम्मी पापा को गाड़ी में बैठा के ले जा सको। ऐसा नहीं कि एक बाइक में 3-4 लोग बैठकर जा रहे हैं, वो फील नहीं आएगा। जस्ट ठीक है, आपके घर में एक गाड़ी हो जिसमें आप से ड्राइव कर रहे हैं, आपके फादर को ड्राइव कर रहे हैं, आपके मदर साइड में बैठे हुए हैं, और उनके साथ आप ट्रिप पर जा रहे हो, या फिर किसी जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। पापा से लड़ रहा है, सब एक दूसरे से कहने के लड़ रहे हैं, हम बुला कर बैठे हो, वो खत्म हो जाएगा। कैसी होगी वो फैमिली? जस्ट थिंक अबाउट इट। जहां आज आपके पेरेंट्स आपको जाने से मना करते हैं, जब आप खुद कमा रहे हो इतना, शायद वो मना नहीं करेगा। वो लाइफ कैसी होगी जब आप अपने अफोर्ड ही कहीं जी सकते हो? जब चाहे आप महीने 2-3 बार शॉपिंग पर जा रहे हो, जो मन चाहो वो कपड़ा खरीद रहे हो, ये नहीं देखना पड़ा कि इसकी प्राइस कितनी होगी, कि 500 रुपये महंगा तो नहीं है भाई, वो देखना आपको नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, मैंने ये फील किया अपने लाइफ में। एक टाइम था जब शायद मुझे जिस शोरूम से बाहर जाने में ऐसा डर लगता था कि यार औकात से बाहर दूर रखा हुआ, आज अच्छा लगता है। तब ये नहीं सोचना पड़ता कि यार इसको लूँ या नहीं लूँ, वो अच्छा लगता है। अगर इस चीज़ को आप रेगुलरली मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, सब हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रही होगी, हो सकता है कोई लोग 10,000 रुपये कमा रहे हो, क्या सोच नहीं सकते यार मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं बेस्ट कपड़े खरीद सकूँगा, अपनी मम्मा को कुछ गिफ्ट दे सकूँगा, मम्मा को अच्छी साड़ी दूंगा, मम्मा को एक अच्छा अगर वो गहना वगैरह पहनती है वो गोल्ड मम्मा को गिफ्ट कर पाऊंगा, पापा को एक अच्छी बाइक दे सकूँगा, घर में एक अच्छी कार होगी, मेरा घर अच्छा होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लोगों को लगता है कि आज शायद कम होती है थोड़ी सी, शायद ज़्यादा मिलनी चाहिए, शायद तो ज़्यादा डिजर्व करने पड़ता है, क्यों कम मिल रही है, शायद अभी आप उस लायक नहीं बने। ट्रस्ट मी, पेरेंट्स की जो रेस्पेक्ट होती है ना वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज फैक्ट। अगर एक बच्चा लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसके पेरेंट्स को देखना चाहते हैं, कोशिश भैया आप यहाँ बैठो, उनका जी आप यहाँ बैठो, एक रेस्पेक्ट मिलेगी उसको। दिस इज फैक्ट, दिस इज ये होता है मेरे सोसाइटी के अंदर। आप वो चीज़ नहीं चाहते, वो कैसे होगी? अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं यार ऐसा तो क्या जरूरत है मुझे करने की, एक बार करके देखना, वो जो फील होगी ना उससे बेस्ट फील नहीं हो सकती। ट्रस्ट। तो प्लीज वर्क ऑन इट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं कैसे इस सब चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। जब मेरी लाइफ में सब चीज़ आएगी तो कैसा फील होगा मुझे, दैट वी कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। उसी को याद करना, उसी को इमेजिन करना रेगुलर बेसिस पर। लाख रुपए चाहिए तो लाख रुपए आने के बाद क्या होगा मेरी जिंदगी के अंदर, उसको आपको इमेजिन करना है रेगुलर बेसिस पर। कर लेंगे हार्ड होगा तो करना पड़ेगा, बट जब वो रियलिटी हो जाएगा बहुत मजा आएगा। आज जो रनिंग कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं हो रही है, मैनिफेस्ट किया है इसको। आज अगर इतने सारे लोग मुझे सोच रहे हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसको मैनिफेस्ट किया है, मैं था नहीं ऐसा। मैं पता कैसे करता था, मेरे क्लास में टोटल हम 30 लोग थे, ऑलमोस्ट 14-15 गर्ल्स थे, 14-15 बॉयज थे। पता है गर्ल्स से इतने दूर बैठता था, मतलब गर्ल्स ने मुझे बोल दिया ना, मुझे ऐसा लगता था मैं क्या बोलूँगा इससे, किससे बात नहीं करूँगा। अच्छा 1000 गर्ल्स मेरे सामने उतना सपोर्ट कर सकता हूँ। द रीजन इज मैंने इसी को मैनिफेस्ट किया कि एक मैं ट्रेनर कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, एक दिन मेरे सामने 1000 लोग भी बैठे होंगे, पक्का बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ना दिखा दूंगा, वो दिन 1000 लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग दैट थिंग कि मुझे वो चाहिए, वो कुछ साल में कर लूंगा मैं, अभी नहीं है ना, बट कर लूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ पर्टिकुलर चीज को। मेरे सामने अगर इतने लोग बैठे हैं तो वो लोग भी हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पर ये भी नहीं थे। इसी तरह जो चीज आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा एवरी डे, एवरी सिंगल डे, उठने से लेकर जाने तक सब चीजें। ठीक है, बस गो अहेड, सुनाओ। ठीक है सर, मैनिफेस्ट भी कर लिया, बातें भी ठीक है, माइंडसेट भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्किल्स के बिना तो पैसा नहीं आएगा, स्किल्स को डेवलप करने के लिए तुम्हें लग रहा है ठीक है मैंने मैनिफेस्ट तो किया, मुझे बोलना नहीं आता यहाँ पर, मेरे पेड़ का ऑफिस हो गया, मैं तो बोल गया मुझे याद ही नहीं है, तो क्या काम है। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे बट स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अपने स्किल सेट के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। स्किल सेट के ऊपर कौन सी स्किल काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो पहली स्किल है वो होगी आपके यहाँ पर स्किल्स दैट रिक्वायर्ड टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। नंबर 1 इज सेल्स फनल या सेल्स प्रोसेस। कितने लोगों को पता है सेल्स प्रोसेस के बारे में और सेल्स फनल के बारे में कि सेल्स फनल क्या होती है और सेल्स प्रोसेस क्या होती है? हां मैंने आपको सुनो क्या होती है, जहाँ पर लीड्स आती हैं और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है विदाउट एनी आपके एक्टिविटी। नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विदाउट एक्टिविटी के लीड्स क्लोज हो जाए। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक फनल व्हाट वी कॉल सेल्स फनल, सेल्स फनल का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं उसके क्या प्रोसेस होती है। लेट्स सपोज आपको अपने एक फोन को सेल करना है, एक फोन की सेलिंग की जो प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी उसकी सेलिंग प्रोसेस होगी, उसकी सेल्स फनल होगी। हम एक लीड को अप्रोच करते हैं, हमारा सेल्स फनल क्या होगा जी, आगे निकालना होगा। हमारा सेल्स फनल होगा, पहला हम करते हैं लीड जनरेशन, दूसरा हम करते हैं इनविटेशन, तीसरा हम उसको प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वेबिनार में बिठाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन वीडियोस को दिखाते हैं, चौथा हम करते हैं उसका फॉलो अप लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हैंडलिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड देन क्लोजिंग। दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो टू क्लोज एवरी सिंगल लीड। आप सब लोग भी यही करते हैं। किसी भी लीड को अगर आप क्लोज करते हैं तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू करने को उनको लेकर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्स फनल और सेल्स प्रोसेस। अगर आप रियल में चाहते हो कि ऑनलाइन बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो तो प्लीज अगर आप इसका फोटो लेना चाहते हो फोटो ले लो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आपको इस पर्टिकुलर स्किल्स को मास्टरी करना पड़ेगा। सिर्फ आपने अगर इन 6-7 स्किल्स को अगर मास्टर कर लिया इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ इन्हीं को करना है, अलग नहीं है। अब पहला अगर मैं बात करूं लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन सच में हार्ड है। कुछ लोगों के लिए हलवा है और कुछ लोगों के लिए सर लीड सी नहीं आती, बस वो आ जाएगा तो बस मैं पैसा तो इतना गलत फहमी है मेरे भाई, तेरी गलत फहमी है। दूसरा कितने लोगों को इन्विटेशन करना आता है यहाँ पर, एक अच्छा इन्विटेशन। मैं जब साबिर से बात कर रहा था तो साबिर से मुझे बोला कि सर हमारे कंपनी में प्रॉब्लम है कि लोगों को इन्विटेशन करना नहीं आता। मैंने सोचा लोग ज्वाइनिंग कैसे निकाल देते हैं। दिस इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपने इन्विटेशन करना नहीं सीखा तो आज के टाइम में बिजनेस
समझो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लीड से बात करना आना चाहिए। आज के टाइम में वो तरीके के जब बहुत सारी लीड्स आपके पास आया करती थी, आपके रील वायरल करा जाती थी, आपके कमेंट्स 10-10 हज़ार कमेंट आ रहे हैं रील के नीचे, एक साथ 10-10 हज़ार जो लीड है काफी दूर पर आ चुकी है, वो टाइम गया। जैसे आपका इतनी लीड आएगी, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम चला जाएगा। अब टाइम चेंज हो गया, अब आपको रील में सेल्स सीखनी पड़ेगी। तो एक तो होता है कि 10,000 लीड आ गई और तुक्के से दुनिया निकल गई, उसको सेल्स नहीं मानता, वो सेल्स नहीं, आपके तो कोई स्किल्स नहीं है, बस वो इतनी लीड थी आपके पास, इतने कस्टमर थे, तो भैया उसके अंदर रेशो आने वाला है। रियल वो होता है, अगर आपके पास 10 लीड आई है तो 10 में से क्या क्लोजिंग कर दे सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड रियल स्किल्स। वो आपकी रियल सेल्स स्किल है। अगर आपके पास 10 लीड आ रही है तो क्या आप से कनेक्ट करके देख सकते हो, मेरे पास लेकर आओ 10 लीड को, अच्छी लीड होगी सी थोड़ी सी, ऐसे नहीं कि गवा मैं करके दूंगा आपको एक पक्का बता, मैं एक से ज्यादा करके दे दूंगा। ओके, आई नो हाउ टू इन्विटेशन, हाउ टू प्लान प्रेजेंटेशन, हाउ टू फॉलो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कैसे करनी मुझे अच्छी तरह पता। सर मेरी लीड बोलती है पैसा ही नहीं मेरे पास, उसके बाद मैं तो चुप हो जाता हूँ। तो भैया आंसर करना उसको, उसका माइंडसेट करना, उसको समझाना कि एक्चुअली चुप हो जरूर है इस बिजनेस में। क्या आपने समझाया ऐसा कभी, या फिर वहीं पर हाथ मार जाता है? क्या ऑब्जेक्शन 10 ऑब्जेक्शन से ज्यादा है हमारे बिजनेस के अंदर? हेलो भैया, क्या हमारे बिजनेस के अंदर 10 ऑब्जेक्शन से ज्यादा है? शायद नहीं होंगे। क्यों आपको रट नहीं सकते एक बार? ये 7-8 स्किल्स है कि आप रट नहीं सकते एक बार? कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हमने जिंदगी के अंदर? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। 12th में कितने सब्जेक्ट्स थे, 10th में कितने सब्जेक्ट्स थे, रटा करते थे ना उनको भी। एक बार अगर इन पर मास्टरी कर ली, सच होता हूँ जिंदगी में पैसे को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने बेचना सीख लिया। हर इंसान को क्या चाहिए? बेचना। अगर आपके पास बेचने की कला है, आप बेच दोगे कुछ भी। अगर मैंने एक बार इन सेल्स की जो स्किल्स के ऊपर मास्टरी कर लिया, डू यू थिंक मुझे कोई पैसा देने से रोक सकता है? आई नो हाउ टू सेल, मुझे बेचना आता है चीजों को। पूरी दुनिया बेचने से चल रही है एक्चुअली, हर कोई बेचने से पैसा कमा रहा है, तो बेचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके फादर भी किसी चीज को बेच रहे हैं, आपके फादर का बॉस भी किसी चीज को बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, हम भी किसी चीज को बेच रहे हैं। मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अपने स्किल्स को बेच रहा हूँ। जो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो मेरे पास ट्रेनिंग की स्किल्स है, उसको बेच रहा हूँ। इसका मुझे पैसा मिल रहा है। आपने यहाँ पर बैठे तो आपके पास कोई स्किल्स है जिसको बेचते हो, तो हर कोई बेचने से ही पैसा कमा रहा है। तो ये बेचने वाले जो स्किल्स है तो आपको मास्टर करनी पड़ेगी, चाहे आज या कल। अब लीड जनरेशन में कस्टमर कैसे आना होता है भैया, लीड कैसे आएगी, कस्टमर कैसे आएगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो बहुत हार्ड वे नहीं है, 5 वीडियो देखोगे ना जाकर मास्टर बन जाओगे इस पर्टिकुलर चीज के। इन सभी स्किल्स के ऊपर आपको जाकर एक टास्क है आपके लिए, सभी स्किल्स पर कम से भी कम 5-5 ट्रेनिंग लगानी है सबको। जिसको लगता है कि सर मेरा इन्विटेशन बिल्कुल बेकार है, मुझे डर लगने लग जाता है जब मैं लीड का इन्विटेशन करता हूँ, मुझे काम मतलब ऐसा लगने लगता है ब्रेक हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ट्रेनिंग से लगा पक्का बता रहा हूँ, बोलना स्टार्ट कर दोगे और फिर उस चीज के पर्टिकुलर 50 लीड के साथ प्रैक्टिस कर लेना। कितने लीड के साथ? 50 लीड के साथ जब आप इन्विटेशन कॉल की प्रैक्टिस कर लोगे, पक्का आराम से बोलने लग जाओगे। आप मेरे से रात के 12 बजे उठाकर कहेंगे कि आप अगर इन्विटेशन कॉल करवाओगे ना, मैं कर लूँगा। विद सेम एनर्जी सेम करो, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी उस पर्टिकुलर चीज की कि मेरे मैच में निकले आराम से निकलेगी। या हो सकता है किसी को इन्विटेशन करना नहीं आता, किसका इन्विटेशन, जिसको लगता है कि मेरा इन्विटेशन बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि मैं बेस्ट इन्विटेशन कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में कभी मिलो मेरे से तो रेजन ऐसे होना चाहिए कि सर मैं कर सकता हूँ बेस्ट। क्योंकि अगर आपको नहीं लगा, इसका मतलब आपकी सेल्स स्किल कमजोर है। चाहे आपने पैसा कमा लिया भाई, और ट्रस्ट में आपकी सेल्स स्किल अभी भी कमजोर है। बोलना सीखना पड़ेगा, इस चीज को समझ लो। तो ये स्किल्स है जिन पर आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपने कर ली तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहली जो स्किल सेट थी वो थी अपना सेल्स, जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। तो प्लीज सभी लोग इनके ऊपर जाकर 5-5 वीडियोस देखा कर लेना, 5-5 ट्रेनिंग आप कर लेना। लीड जनरेशन के परसेंट मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो आप उसको ट्रेन कर सकते हो। इन्विटेशन की ट्रेनिंग, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता ही नहीं होता कि एक लीड से बात कैसे करूं, उसके साथ रिलेशन बॉन्ड कैसे बनाऊं। देखो, दोस्त के साथ रिलेशन बिल्ड करना एक अलग चीज है, कस्टमर के साथ रिलेशन बॉन्ड करना एक अलग चीज है। दोनों चीजें डिफरेंस होती है। आप अगर अपने कस्टमर के साथ दोस्ती करोगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते थे। कस्टमर से दोस्ती नहीं होती तो वहां पर दुकानदारी नहीं चलेगी। फिर दोस्ती बना ली तो आपने दुकानदारी चलानी है, तो कस्टमर और आपके रिश्ता होना चाहिए। दोस्ती वाला रिश्ता अगर बीच में ले लोगे तो फिर दुकानदारी नहीं चलेगी, आप अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाओगे, पैकेजेस सेल नहीं कर पाओगे। तो सिंपल रिलेशनशिप के ऊपर मास्टरी करनी है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट क्लोजिंग, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, ऊपर कोड क्या होता है, मेंटरशिप पैकेज निकालने होते हैं। क्या निकालते हो? नहीं निकालते, नहीं चलेगी चीजें। सीखना पड़ेगा एक्चुअली क्लोजिंग होती कैसे है, जब ऑफर आते हैं ऑफर को प्रमोट कैसे करना होता है।
मैं साबिर सर से बात कर रहा था कि सर ने बोला सर ऑफर के वीडियो कैसे बनाते हैं। सर ने बोला कि बहुत कम लोग एक्चुअली क्रिएट करते हैं। एक्चुअली मैं जब चीज़ों को नोटिस कर रहा था, जब मैं एक्चुअली इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, बस नोटिस कि सच में लोग कम बना रहे हैं इस चीज़ को। आप जब तक चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करोगे बनेगा कैसे भाई? आप चाहते हो आपके पास बहुत क्लोजिंग हो बट आप नहीं करते हो चीज़। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है इसके ऊपर आप थोड़ा सा जल्दी करें। तो पहली स्किल्स हो गई अपनी सेल्समैन, मैनेजर कोर्सेज, एंड द नेक्स्ट स्किल इज पर्सनल ब्रांडिंग, बाय पर्सनल फेवरेट। अगर मैं आज यहाँ हूँ इस मंच पर खड़ा हूँ, अगर साबिर सर को मैं मिला हूँ सही है एक्चुअली द रीजन इज क्योंकि मैं लोगों को दिख रहा हूँ, मुझे दिखता है बात सिंपल। अगर आप दिख रहे हो तो लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपसे रिश्ते बनाएंगे, लोग आपसे दोस्ती करेंगे, सब कुछ होगा। बट दिख ही नहीं रहे, अपने घर पे बैठे हो, भैया मैं फ्यूचर फिक्स करता हूँ तो मेरा पैकेट आकर खरीद लो, घर आएंगे आपके खरीदने, ऐसा कभी नहीं होगा। दिखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अगर दुकान खोली है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, नहीं खोलोगे नहीं होगी। हम भी यहाँ चला रहे हैं, बना हुआ है ना, बाहर लगे अंदर लगे, कितने सारे मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा अगर सब कुछ कर रहे हैं तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस खोला है, अगर आपने फ्यूचर के साथ बात स्टार्ट किया है, इसकी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कहाँ होगी? इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर एंड लिंक्डइन पर। सबसे पहला एज अ पर्सनल फेवरेट दैट इज इंस्टाग्राम। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इंस्टाग्राम पर, पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल मार्केट के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इज सिंपल, पैसा दिखाना बंद कर दो। इंस्टाग्राम पर दिखाओगे जाएगा, पैसा दिखाना बिल्कुल ही बंद कर दो। आज के टाइम में जो चीज चल रही है, या तो आप कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें बनाओ इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल के लिए, दूसरा समथिंग वैल्यूएबल जिससे आप कुछ लोगों को सिखा सकते हो, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड अवेक कर सकते हो। ये किया जा सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअली क्यों करना जरूरी है, क्यों फीमेल्स के लिए जरूरी है, क्यों एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी है, क्या इससे आपके फायदे हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको अवेयर करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर और कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। मैं काफी लोगों से पूछ रहा था यहाँ पर, कुछ लोग जो इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट, लोग करोड़पति बन गए कंटेंट बनाते हैं, आप क्यों नहीं बना रहे? सर बोलना नहीं आता सर, हमारे घर वाले मना करते हैं, तो भाई फिर घर वालों की सुनते हैं। जो करोड़पति बनकर बैठा है उसकी मत सुनो, जो लखपति बनकर बैठा है उसकी मत सुनो, आप घर वालों की सुनो, फिर वैसा होगा चीजें नहीं होने वाली। आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने जस्ट यूट्यूब पर सर्च किया आने से पहले अबाउट फ्यूचर फिक्स, मुझे सिर्फ सर के 2-3 वीडियो मिले वहाँ पर, इसके अलावा किसी का कोई वीडियो नहीं था। यानी बहुत कमी, बहुत बड़ी कमी है ट्रस्ट में। आज मैं सच बताऊँ, अपना ऑलमोस्ट 60% पैसा यूट्यूब से कमाता हूँ। मेरे पास जो लीड आती है ना यूट्यूब से, 60% पैसा मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, सिर्फ 40% जो पैसा है मैं इंस्टाग्राम से कमाता हूँ और बाकी 10 प्लेटफॉर्म से कमाता हूँ। द रीजन इज क्योंकि यूट्यूब की जो लीड होती है ना, मक्खन होती है, इतनी प्यारी होती है। आपके पास आकर चल के बोलेगी सर पैसा कहाँ है, सर आपको थोड़ी सी बात करनी है मुझसे, मुझे ये पैकेज लेना है, पैसा कहाँ करो, सिर्फ ये बोलेगी फिर आपको सेंड कर दो। आप यूट्यूब पर काम नहीं किया जा सकता, क्या सप्ते में एक वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते? मैं आपको 10 स्क्रिप्ट देकर जा रहा हूँ फ्यूचर फिक्स से रिलेटेड। पहला वीडियो व्हाट इज फ्यूचर फिक्स, दूसरा वीडियो फ्यूचर फिक्स करने के क्या क्या फायदे हैं, तीसरा वीडियो फ्यूचर फिक्स के अंदर कौन कौन से पैकेजेस है और कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, चौथा वीडियो फ्यूचर फिक्स है इसके है, उसके अंदर पॉजिटिवली आप बताओ, आपने हुक दे दिया, मतलब हमने हुक दे दिया फ्यूचर फिक्स है इसके अंदर आप पॉजिटिवली बता सकते हो, फ्यूचर फिक्स के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आप शो कर सकते हो, अपना खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो आप बना सकते हो, फ्यूचर फिक्स के लोग आपको देखेंगे। दूसरा लेट्स गो बाय के लिए, ठीक है। अब बाय के रिप्लाई करने में 1 घंटा लेट कर दिया, इसकी इनके लिए जाकर सर्च किया यूट्यूब पर, फ्यूचर फिक्स क्या है, वहां पर वीडियो मिल गया इनका, इनके रिलेटेड इनसे कांटेक्ट कर लिया, इन्होंने जल्दी रिप्लाई कर दिया, इनके साथ लगी हो गई इनकी ये फायदा, बहुत बड़ा फायदा। अब ऐसे कितने लोग हैं जहां पर काम कर रहे हैं फ्यूचर फिक्स के लिए, लीड जनरेट कर रहे हैं रेगुलरली, बट उनको टाइम पर रिप्लाई नहीं मिलता था, वो यूट्यूब पर जाएगी, यूट्यूब से आएगी आपके पास। सर आपके पास आती है लीड्स 100% आती है, आप सबकी लीड भी सबके पास आती होगी, ट्रस्ट में जाती है, दिस इज फैक्ट, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं तो आई नो इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग यूट्यूब पर काम करें, इस चीज को अपने माइंड में लेकर जाए। हो सकता है थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी थंबनेल बनाने के अंदर, यूट्यूब वीडियो को शूट करने के अंदर, हर चीज के अंदर, बट अगर एक बार कर लिया बहुत मजा आ जाएगा आपको। तीसरा आज के टाइम में स्नैपचैट भी चल रहा है, काफी अच्छा तरीका है, अगर आप स्नैपचैट पर भी पर्टिकुलर सेम रील्स को अपलोड कर सकते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। फेसबुक पर आप सेम रील को अपलोड कर सकते हो, लिंक्डइन पर आप सेम चीज कर सकते हो, मतलब आप कोई एक अच्छी पोस्टर को अपलोड कर सकते हो, वहां से भी आपके पास एक अच्छी रील्स आती है। दीज आर द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, स्पेशली 2 पढ़ ले बताया मैंने, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी
क्या लेंगे सभी लोग? करना पड़ेगा भाई। अगर ये नहीं करेंगे इसका मतलब दिख नहीं रहा, दिखोगे नहीं, कुछ भी चीज नहीं बेच पाओगे। ये तो सच है। आज का टाइम पता है, सच बताऊं ना, सेलिंग का ही ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का टाइम है। जितने ज्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं? यही तो काम है इनका भाई, इसी से पैसा कमा रहे हैं। तो इस चीज को समझ लो कि आज का टाइम बेचने का नहीं है, आज का टाइम किसका है? इन्फ्लुएंस करने का। आप जितने ज्यादा लोगों को अपनी वॉइस से इन्फ्लुएंस कर दोगे उतना ज्यादा पैसा कमा लोगे। स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म में नहीं करना, वो गलत चीज है। इन पॉजिटिव टर्म में आप कैसे कर सकते हो? दैट इज गुड फॉर यू। स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, थ्रू स्नैपचैट। इसके बाद जो थर्ड स्किल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। आपको उससे सेट दिख रहा है, रिलेटिव दिख रहा है। ओके, तो थर्ड पार्टनर की डेवलपमेंट। पहला हमने समझा सेल्स फनल, दूसरा हमने समझा यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग, तीसरा समझ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बिजनेस में आगे आप यहाँ पर कोई सपोज कोई पजामा टी-शर्ट पहन कर आ जाता है, अच्छा लगता है। दिस इज बिजनेस मीटिंग, दिस इज बिजनेस मीटिंग। तो यहाँ पर एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होगा बनाने के लिए, तो ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या था? कम्युनिकेशन स्किल। बात करना जरूरी है भैया। अगर आपके पास सपोज आपको आप यहाँ से बात मुझे बात करना नहीं है, मुझे बात करना है। सपोज आप ऐसे कोई अच्छा लीडर है, आपसे जो आपने जो डाउन है वो आपसे पूछेंगे सर मेडिटेशन कैसे करते हैं? सर मुझे नहीं आता, मैं तुझे क्या बता, कैसे होगी चीज़? आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको बात करना आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स नहीं मानते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर अपने पेरेंट्स को नहीं बना पा रहे आप दुनिया को कैसे बनाओगे भाई? अपने लीड्स को कैसे कन्विंस करोगे जब अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे? मुझे सबसे गंदी चीज होती है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम ये किया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने मन को कन्विंस नहीं कर सकता, जिसके साथ इनका इतना बड़ा हो गया, मैं दुनिया को कैसे कन्विंस कर दूंगा? नहीं होगी भाई। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो पहले। अगर वो नहीं मान रही बिजनेस के लिए आपसे, उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको चीज़ें समझा सकते हो, उसको तब चीज़ें पता ही नहीं हो, इस वजह से वो नहीं मानते। वो गलत नहीं है, पर उनको पता नहीं है। तो प्लीज डू इट। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर आपके काम आने वाले, नॉट ओनली बिजनेस, हर जगह काम आएगी। सपोज इतने सारे लोग हैं, मेरे लिए आप में से ऑलमोस्ट 95% लोग लोगों से मिले। अब मैंने आपसे बात की, तो दोस्ती हुई नहीं है, अपने आप बातचीत बड़ी नहीं बड़ी, अपने आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो जाएगी, आपका नया फ्रेंडशिप बन जाएगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क क्रिएट करना। ये तो सुना होगा ना, तो नेटवर्क तो कैसे बनता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी ने आपसे बात की, आपको बात करना है, ठीक है भाई दो इधर, हाँ नहीं होगा। फिर ऐसे आपको आंसर करना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि कैसे अपने लीड से बात करनी है, कैसे अपने फ्रेंड सर्कल से बात करनी है, कैसे अपने कलीग से बात करनी है, कैसे अपने जो साथ में काम कर रहे हैं उनसे बात करनी है, कैसे अपनी टीम से बात करनी है। कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बिजनेस में आ गया, अब आपके दोस्त भी आपको देखेंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको देखेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको देखेंगे, आप बिजनेस मीटिंग में भी जाओगे, तो बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे भी नहीं बैठ सकते भाई, पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे बैठना। सपोज किसी की शादी में जाओ, अब आप बिजनेस कर रहे हो, लोग आपको उस नजर से देखते हैं, आप पहले भाई सेम तरीके से अपने दोस्तों के घर मजे ले रहे हो, वही तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज है, कहाँ बैठे हो, कहाँ खा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है, नहीं चलेगा। कर लोगे एक शॉर्ट टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक जाना है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा चीजों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जिनको भी आलस आने लगेगा आधे घंटे बाद, नहीं। अगर आपको पता है कि 3 घंटे बैठना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वापस से 3 घंटे बाद सेम रहनी चाहिए आपके अंदर एनर्जी, दैट वी कॉल रियल पर्सनालिटी। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करिए कि कैसे मैं बेटर दिख सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो उसके ऊपर आप काम जरूर करिएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, आप सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ। एक जो प्रोस्पेक्ट में अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, अपने लीड से बात कर रहा हूँ, उसके माइंड में इस टाइम पे क्या चीज चल रही होगी, उसके घर में क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छा उसके पेरेंट्स, उसके घर में उसके फादर कमाते हैं, उसकी फैमिली सिचुएशन कैसी होगी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। तो क्या उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तब जाकर आप एक अच्छा सेल्स बन पाओगे, एक अच्छी क्लोजिंग आप कर पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं समझा किसी को कि ये क्या सोचता है, ये कैसे सोचता है, नहीं होगा। आपको अपने लीड के सोचने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका नेक्स्ट क्या आने वाला है, मैं इसका परेशान कैसे ले सकता हूँ। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस रहेगा, एक बार नहीं आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप बिल्डअप होने जाएगी। मतलब आज थोड़ा ये तो है कि आप
आपकी जो आदतें होती है वही इंसान को बनाती है। आपकी जो आदतें होती है वही आपको बनाती है। हो सकता है कुछ लोगों की आदतें 12 बजे की हैं, ऐसा ओके, कोई बुराई नहीं है। बट एक्चुअली 12 बजे उठने का रीजन क्या था आपका? क्या रात भर आपने काम किया था? क्या आपने रात भर कुछ ट्रेनिंग लगाई थी, कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने प्लानिंग की थी? बहुत रात भर सिर्फ रील स्क्रॉल किया, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करके सो गया, फर्क के वजह से। तो आपकी जो आदतें आपको बनाने वाली है। अभी आप बिजनेस मीटिंग में आए हो, इसमें इससे गुड हैबिट क्या आप मतलब ऐसे इवेंट्स बनाना स्टार्ट हुए, काफी सारे लोगों को अप्रोच किया गया, उनको बताया गया होगा तो नहीं आया, तो इससे गुड हैबिट। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे बैड हैबिट्स कौन कौन सी है और मेरे गुड हैबिट्स कौन कौन सी है। बैड हैबिट्स को कैसे रिमूव करोगे? जब आपकी लाइफ में गुड हैबिट्स आना स्टार्ट होगी, तो इनके ऊपर भी आपको काम करना है। कैसे आप अपने लाइफ में गुड हैबिट्स ला सकते हो, किससे? क्योंकि इससे आप एक रियल जो पर्सनैलिटी हो वो आप बिल्डअप कर पाओगे। क्लियर? एक बार देखिए, तो यहाँ तक हमने 3 टॉपिक कवर किए। पहला था अपना स्किल सेट के अंदर सेल्स फनल, सेल्स प्रोसेस, इसके अंदर मैंने इन्विटेशन से लेकर क्लोजिंग तक की प्रोसेस बताई। दूसरा था हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, इसमें हमने सीखा इंस्टाग्राम पर कैसे काम करना है, यूट्यूब पर कैसे काम करना है, स्नैप पर कैसे काम करना है, फेसबुक पर कैसे काम करना है और लिंक्डइन पर कैसे काम करना है। थर्ड हमने समझा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, इसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमन साइकोलॉजी सबके बारे में हमने कहीं पर डिस्कस किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्किल सेट के साथ जो नॉलेज थी, वो नॉलेज किन चीज़ों की आपने जरूरत थी, वो नॉलेज आपकी जरूरत थी इन 3 चीज़ों की। टेक द नॉलेज ऑफ दीस 3 पीस: कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी मार्केटिंग प्लान। राइट इट डाउन, लिख लीजिए जी, लिख लिया? नहीं लिखा तो मैं बैठ रहा था, पहले लोग पढ़े करिए। कितने लोगों को पता है कि ये सबका पता है मुझे? कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? डेट बताओ मुझे। कंपनी की लॉन्चिंग डेट तो भी जोर से बोल के बता दो। कंपनी की लॉन्चिंग डेट थोड़ा जोर से बोलने से पता है। कंफ्यूज हो, सीरियसली कंफ्यूज हो। अरे रियली कंफ्यूज गए? आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? ये इसमें आएगा कंपनी के प्रोफाइल में। आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? फ्यूचर इसका स्टार्टिंग डेट क्या है? यस मैम, वेरी गुड। हो सकता है बाकी लोगों को पता हो सकता नहीं। अगर नहीं पता आप प्लीज खुद को बोलो कि यार क्या कर रहा है यार, तुम इतना पता होना चाहिए तो सही है। मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ाई करो उस स्कूल का नाम आपको नहीं पता, ये बहुत बड़ी गलती है। आप इसमें लॉन्ग टर्म तक ग्रो नहीं कर पाओगे। या तो हो सकता है आप अपने आप को और स्मार्ट समझ के बैठ गए, मुझे तो पता है, तो मुझे क्या याद करने की जरूरत है। ये आपको खबर आपका डाउनफॉल में बता देगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो मेक श्योर इट नॉलेज कभी कमी मत रखना, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। ये पता है? दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट कितने पैकेजेस हैं हमारे पास? पैकेजेस कितने हैं हमारे पास? नाम कंफ्यूज नहीं होना। कितने पैकेजेस हैं? 5। पता है नहीं तो पक्का? एनिमल के नाम बता सकते हैं? एनिमल के नाम बता सकते हैं 5 पैकेजेस के? जैसे जो है कौन कौन बता सकता है 5 पैकेजेस के नाम? मैं जैसे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि सच में नॉलेज है नहीं। जैसे कोई नहीं, आप बताइए। हाँ बताइए, बताओ ट्राई करो। नहीं पता? पता है? नहीं पता? पता है नहीं पता? नहीं पता? आपको पता है? आपको ग्रो पैकेज, क्रिएटर पैकेज, फाइनेंस पैकेज, प्राइम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज क्या प्राइस है? ये 8,260 8,260 सही है नहीं? एंड इसकी प्राइस ग्रो पैकेज 499। ठीक है, बेटर थैंक यू। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कितना पैसा कंपनी देती है, कौन से प्रोडक्ट को कितना कमीशन मिलता है, भैया रट लो। एक बार ही रटना है, बार-बार नहीं रटना होता। एक बार इन तीनों चीजों की नॉलेज ना रट लेना है। सभी लोगों को बता रहा हूँ याद से। एंड बी अपडेटेड अबाउट फ्यूचर फिक्स। मैंने एक दो नोटिस किया, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग का पार्ट निकलता है, क्योंकि मैंने फ्यूचर फिक्स के अंदर यहाँ पर आने से पहले कुछ ट्रेनिंग्स, लाइव ट्रेनिंग्स की थी, ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग्स की थी, बट कुछ लोग थे जिसमें नहीं आ रहे थे।
आई डोंट नो रीजन क्या होगा, उसका रीजन व्हाटएवर जो भी का रीजन हो, बट आई जस्ट वांट टू से अगर आप अपने कंपनी से रिलेटेड चीजों के लिए अपडेट नहीं होगे तो जरूर आपका डाउन पर पक्का है, पक्का है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है कि नया क्या चल रहा है, आपकी कंपनी के अंदर कौन ट्रेनर आकर ट्रेनिंग कर रहा है, आपकी कंपनी के अंदर कोर्सेज का क्या हालचाल है, आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती है, आप अपने लीड्स को कैसे बात करते हो, आपका वेबिनार कब होता है, आपकी ट्रेनिंग्स कब होती है, नहीं पता, नॉलेज नहीं है, आप अपडेट नहीं हो अपनी कंपनी को लेकर, तो बी अपडेटेड जो भी न्यू चीजें आ रही हैं, समझ गए? ध्यान रखिएगा प्लीज, ये नॉलेज के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमने दो टॉपिक है जो हमने डिस्कस कर लिए, पहला था माइंडसेट, दूसरा था स्किल सेट। तो हमारे यहाँ पर दो टॉपिक्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, यस, ले लीजिए पानी। तो सेट करेगा, हो गया? देखो जब तक एक एनवायरनमेंट आपके पास नहीं होगा ना, बिजनेस नहीं होता। एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। आपको अपने ऑफिस सेटअप के अंदर क्या-क्या चीजें जो कर सकते हो, आप इस फोटो को देखोगे, पहला स्टार्ट का बिजनेस इस तरह का ऑफिस सेटअप बना होता था मेरा, उसके पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने क्या किया था, एक नंबर एक ग्रिल पड़ा था 300 रुपए वाला, वो जुगाड़ किया, हमने फिट लगा लिया। उसके बाद चेयर है, एक टेबल है, एक मेरी शायद 12 इंच की मेरी रिंग लाइट थी जो मैंने शायद 8,000 रुपए उस टाइम पे ली थी। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। सर ये जो सेटअप है आप सभी लोग कर सकते हो, इतना पैसा सबके पास होगा भाई, इतना सेटअप सब कुछ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लग रहा, या 2-3 हज़ार रुपए में आपका सेटअप हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े सेटअप पर जा सकते हो, नहीं है आप इस सेटअप से भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सेटअप बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, आपके पास एक अच्छी चेयर होनी चाहिए, अच्छी नहीं है नॉर्मल भी चलेगी। नंबर 2 अच्छी टेबल, गुड बैकग्राउंड, बुक्स दैट इंस्पायर, कोटेशन आपके पास होनी चाहिए, गुड लाइटनिंग, मोबाइल स्टैंड एंड डायरी। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो जो आपके ऑफिस सेटअप में काम आएगी, इन सब चीजों को नाम लिख सकते हो, क्लियर? तो ये सब चीजें आपको करिए। सबसे पहले टूल चेट में सबका पहला टूल होगा वो आपका ऑफिस सेटअप से आपके काम आने वाला, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। नंबर 2 दूसरा है कंटेंट क्रिएशन टूल्स। अब हमारे बिजनेस के अंदर कंटेंट क्रिएशन अपने आप में बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे बिजनेस के अंदर कंटेंट क्रिएशन हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको जो टूल्स की जरूरत होगी वो होगी आपका गुड बैकग्राउंड, अगेन एक रिंग लाइट कम से कम आपके पास होनी चाहिए 18 इंच की। कितनी जी? 18 इंच से कम के अगर रिंग लाइट आप लाते हैं तो भैया उतना अच्छा नहीं होगा, उससे मिनिमम 18 इंच की लानी है। आप डिजिटल की ले सकते हैं, नॉर्मल काफी सारी कंपनी है, आप जाकर सर्च करोगे, आप देखेंगे आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पर जाकर सर्च कर लेना। तीसरा है ट्राइपॉड, एक अच्छा ट्राइपॉड लेकर आना, 1000-1500-2000 रुपए का कम से कम, जिससे आप एक अच्छे वीडियो वगैरह शूट कर सको। तीसरा कैमरा, सनलाइट। देखो कुछ लोगों के पास आईफोन है, बट आई जस्ट वांट टू से अगर आपके पास आज के टाइम में आईफोन नहीं है, किसी जुगाड़ कर सकते हो तो प्ले स्टोर। देखो इसको ना आईफोन हमारे लिए ना ऐसे नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी नहीं है, इसे एसेट्स, ट्रस्ट में इसे एसेट्स काम आएगा। इससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, बहुत तेजी से आप यानी कि आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, बहुत तेजी से आप लीड का काम कर सकते हो। तो प्लीज अगर आप आईफोन पर जा सकते हो गुड कैमरे के लिए तो जाइए, नहीं है तो जो आपके पास है उससे आप काम चलाइए। इसके अलावा आप सनलाइट का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक क्वालिटी फोन नहीं है तो आपके दिन में आपके बड़े सूर्य देवता होते हैं हमारे, उनके सामने जाओ, देखिए 3, 4, 5 का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, उस टाइम पर आप वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हो। इसके अलावा लर्न बेसिक एडिटिंग, आप कैपकट और वीएन को बेसिक एडिटिंग सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर चीज आपका एडिटिंग करने वाला है, आपके पास बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए, क्लियर? ये जो दो टूल्स है, एक तो कौन सा कैपकट वाला और एक वीएन वाला, वो आप सीख सकते हो। इसके बाद लर्न स्क्रिप्टिंग, कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बोलना क्या है मुझे, कोई अगर कुछ वीडियोस वगैरह शूट करना है, कुछ रील्स वगैरह मुझे शूट करना है तो मुझे बोलना क्या है, उसकी स्क्रिप्टिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इस ट्रेनिंग को देने आया हूं तो मैंने चीजें स्क्रिप्ट करके लाया होगा पहले, ठीक से मुझे आप बता के आप सबको। तो दिस इज हाउ, जब भी आपको कोई भी चीज बतानी है तो उसकी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो YouTube वीडियो हो, चाहे आपको रील स्क्रिप्टिंग हो, आपको उसको अपने डायरी के अंदर लिखना पड़ेगा। दीस आर द थिंग्स आपकी कंटेंट क्रिएशन के अंदर काम आने वाली है। समझ में आ रही है चीज आप लोग? हेलो, ये चीज क्लियर है? ये चीज कर लेंगे आप। अगर आप उनका फोटो नहीं लिया पक्का आप नेगलेक्ट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप उनका फोटो ले सकते हो प्लीज ले लीजिए, चाहे आप उनको लिख सकते हो, दैट इट बी गुड फॉर यू, ठीक है? बड़े ओके, नेक्स्ट डोंट वेट फॉर बैक्शन स्टार्ट। आप एक लाइन लिख लोगे यहाँ पर, मैंने तो बताया कि कुछ चीजों के बाद हो सकता है ये सब इक्विपमेंट्स नहीं हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये होंगे तभी काम करना है, नहीं। एक्चुअली बताइए कब होंगे, जब आप टॉप करोगे।
कुछ नहीं है तो भी काम करना है, सब कुछ है तो भी काम करना है, परफेक्शन का वेस्ट नहीं करना है। जो आपके पास है उससे आपको काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टूल दैट इज सेल्स टूल। जब भी आप अपने किसी भी पैकेज को शेयर करोगे उसके लिए कौन-कौन से टूल्स के एक्चुअली आपके पास होना चाहिए। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे ना चाहिए, आराम से सुन लीजिए, प्लीज करो। ओके, तो अब सेल्स टूल पे आपके पास कौन-कौन चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके टेस्टिमोनियल्स वीडियोस। आपकी फोन की गैलरी के अंदर आपके पास आपके टेस्टिमोनियल्स वीडियोस, आपके स्टूडेंट्स के फीडबैक, एनरोलमेंट स्क्रीनशॉट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, वेबसाइट के लिंक, ऑटोमेशन की कैसे चीजें, सोशल मीडिया लिंक्स और पीपीटी, ये सब चीजें आपके पास आपकी गैलरी के अंदर आपके पास आपके व्हाट्सएप पर होना जरूरी है। इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लो। आप नहीं है ये जाते ही चीजों को पहले आपके फोन के अंदर आपके व्हाट्सएप पर लेकर आइएगा। रेडी आप? आगे बढ़ो। सुनाओ, हम यहाँ पर तीन चीजों पर बात कर ली। टूल सेट के ऊपर इसमें हमने ऑफिस सेट बात की, इसमें हमने कंटेंट क्रिएशन के टूल्स हमने समझे और हमने समझे सेल्स के टूल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट our last topic, that is broadcast to earn 1 lakh per month। कितने लोग 1 लाख रुपए महीने का कमाना था? हर महीने आना चाहिए। जस्ट रेज योर हैंड। हेलो, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं जस्ट रेज योर हैंड। जस्ट रेज योर हैंड। सभी कमाना चाहते हैं? अब वो खड़े रहो जिनको कंसिस्टेंटली कमाना है। कंसिस्टेंसी आना चाहिए, एक बार नहीं, हर महीने। गॉट इट? सभी को कमाना है। अब पूरा फोकस डाल दो अगले 15 मिनट के मेरे पास। 15 मिनट के सारे चीजें क्लियर करूंगा। 15 मिनट में आपका पूरा फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए कि एक्चुअली वो रोड मैप क्या होगा जिसको आपको लगा के जाकर फॉलो करना है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वेज होंगे जो आपके माइंड में आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसका रोड मैप आपको सबसे पहले इफ यू रियली वांट टू अर्न 1 लाख रुपए पर मंथ, फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना पड़ेगा जी? क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लीड्स फ्लो। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, पैसा नहीं आएगा। सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्रिएट करने की जरूरत है लीड्स फ्लो। अब लीड्स आपके पास जो ट्रेंडिंग पेज है जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, टॉप ट्रेंडिंग पेज आपके कहते हैं। दैट इज पहला है स्नैपचैट एड्स, मेटा एड्स, इसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। स्नैपचैट एड्स, मेटा एड्स। दूसरा है आपका कंटेंट क्रिएशन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म्स आपको मैंने बताए थे, इंस्टा, यूट्यूब, स्नैप, फेसबुक, लिंक्डइन, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि आपके पास अलग-अलग प्लेटफॉर्म से ज्यादा लीड्स आ सके। तो these are the ways इन्फ्लुएंसर आपके साथ करवा सकते हो वो लीड्स परचेजिंग। तो जो ट्रेंडिंग पेज है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, मार्केट में सबसे ज्यादा आज के टाइम में यही चल रहे हैं। कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है, कोई लीड्स परचेजिंग कर रहा है, कोई मेटा एड्स के थ्रू लेकर आ रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लेकर आ रहा है। तो मेन जो मेजर ट्रेंडिंग पेज है वो सारे के सारे यही है। मैंने आपको कमेंट बताया, आप इनका नाम लिख सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो फोटो ले सकते हैं आप। क्लियर? तो लीड्स का जो सॉल्यूशन होगा आपके पास इन 4 से 5 जो आपके पास पेज है, इन्हीं से आपको
मतलब आपने 500 लीड्स का इन्विटेशन कॉल किया और क्लोजिंग कितनी की इसने 10। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने अभी स्टार्ट किया है, वो भी 10 क्लोजिंग निकाल लेगा। अब अगर आपने 10 क्लोजिंग निकाली एंड एवरेज सेकंड प्राइस, मतलब आपके पास आपका प्रीमियम पैकेज भी 8,200 कितने 70 8,260 का है, और आपके पास आपका प्रो पैकेज भी जो 499 का है, आपके पास दोनों ही है। अगर मैं एवरेज लूं कि अगर आप एक पैकेज के लोग 3,000 रुपए कमाते हो, मेरे पॉइंट ले रहा हूं, हो सकता है कुछ प्रीमियम बेचेगा, कोई प्राइम बेचेगा, कोई ग्रो बेचेगा, कोई क्रिएटर बेचेगा, कोई फाइनेंस बेचेगा, बट मैं ले रहा हूं आपका मिड पॉइंट कि अगर आप एक एवरेज प्राइस पॉइंट पर 3,000 रुपए पर शेयर का कमाते हो, कितने क्लोजिंग निकाल दिया आपने 10 into 3,000 इक्वल टू 30,000 रुपए। कितना लगाया था आपने 7,000, 30,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 27,000 रुपए जस्ट योर प्रॉफिट। गलत धंधा है, नुकसान हो गया है, क्यों नहीं लगा सकते? अगर हम 7,000 लगा के 30,000 रुपए कमा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? एक दुकान खोलने वाला 1 लाख लगा देता है, फिर शायद 10-20-30,000 रुपए नहीं कमा पाता है। क्या हम 7,000 रुपए लगाकर 30,000 रुपए कमा सकते हैं? तो कोई गलत धंधा नहीं है। बस अभी आप लोगों से बात तो लाख रुपए की कितना होना है, आप 30,000 रुपए की बातें कर रहे हो, 1,500 रुपए का प्रॉफिट करवाया, लाख तक पहुंचूंगा। इसको सेम चीज को समझो, इसी सेम टूल को आपको रिपीट करते जाना है और अपने लीड्स का बजट बढ़ाते जाना है। और वो रिपीटेशन कैसे होगा, उससे इसलिए आपने एक कहानी सुनी है, एक कहानी है, सुनोगे? राजू और काजू की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी है। हो सकता है किसी ने सुनी हो। नहीं नहीं हमने नहीं सुनी। चलो सुनो, ठीक है भैया, आगे देखो, सिंपल एक एक राजू था और एक काजू था। इधर वाला अपना राजू है, इधर वाला अपना काजू, ठीक है? दो बंदे, इसका राजू नाम नहीं है ना, हमसे लेकर माफ कर दे, ठीक है? एक राजू, मुझे राजू के बारे में अच्छी चीज बताना है, तो बारी एक काजू है। अब राजू और काजू ने एफिलिएट मार्केटिंग काजू ने स्टार्ट किया, टीचर किसके साथ? एक साथ में दोनों भैया, ठीक है? अब दोनों ने स्टार्ट कर लिया, दोनों बिगिनर थे बिल्कुल, पर दोनों का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब माइंडसेट में क्या करेंगे दोनों का? माइंडसेट में क्या करें कि पहले बंदे ने पहले महीने में लगाए 6,000 रुपए, हम 7,000 रुपए में लिए, 6,000 रुपए अपने ले लिए। अगर इसने 6,000 लगाए, कितना कमाए? 20,000। हमने भी 7,000 रुपए की लीड बाय की थी, कितना कमाया था? 30,000 रुपए। इस बंदे ने क्या किया? 6,000 रुपए लगाया, पहले महीने में कितना कमाया? 20,000 रुपए। काजू ने भी क्या किया? सेम 6,000 रुपए लगाया, कितना कमाया? 20,000 रुपए। दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोई गड़बड़ नहीं की हमने यहाँ पर। आगे ये होगा अपना पहला महीना। दूसरे महीने में करते हैं जी, ये इस राजू का भी अगर अपने आप को रिलेट कर लेना, ठीक है? ये राजू का कोई नहीं, हम सभी, ठीक है? तो इसको अपने आप को रिलेट करना। सेकंड महीना होगा, इसने क्या किया? राजू ने इसने 20,000 रुपए कहाँ कमाए थे? इस 20,000 में से इसने बिजनेस को अच्छी तरह समझा, उस 20,000 में से इसे निकाल दिए 12,000 रुपए, 8,000 रुपए अपने जेब में रखे और 12,000 रुपए निकाल दिए और अपने लिस्ट में लगा दिया वापस। दिस इज कॉल्ड रियल बिजनेसमैन, राइट? ये रियल बिजनेसमैन होता है, जिस चीज को अच्छी तरह समझता है। इसने क्या किया? 20,000 में से 12,000 रुपए लगा दिए, पर काजू तो काजू है, काजू कौन है? काजू तो काजू है। काजू ने क्या किया? वापस से भैया मुझे तो 6,000 लगाना है, मैं ज्यादा नहीं लगूंगा, बात तो इसने लेना, पैसा नहीं है तो डूब गया तो क्यों लगाऊं? 6,000 रुपए लगाया, वापस इसने कमाया 22,000। इसकी इनकम कितनी होगी? 50,000। क्यों? इसकी पहले वाले लोग भी इसके पास बचे थे जो पहले महीने वाले थे, दूसरे महीने में इसने अपनी जो लीड की कोर्स की थी, मतलब अगर इसने पहले 400 लीड बाय की थी, इस बार कितनी लीड बाय की? 800, मतलब डबल कर दी इसने। तो इसका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसने कितना कमाया? 50,000, जबकि उसने जो वही लगाया था उसका कितना आ गया? ऑलमोस्ट 22,000। डिफरेंस होगा। दूसरा महीना आपको लगा ठीक है, थोड़ा सा जाता है। तीसरे महीने में इसने कमाया 50,000 रुपए राजा ने। अब 50,000 में से इसने क्या किया? तो ऑफिस बिजनेस को पूरा क्या किया? इसने 50 में से 20,000 लगा दिया, अब इसकी इनकम पहुंच गई 1,12,000 रुपए। मतलब कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो गई लाख को मंथ की। बट वापस से काजू ही है, उसने क्या किया? 6,000 रुपए वापस कितने पर पहुंचा? 25,000। क्योंकि उसे तो सेम जोन में जीना है, रिस्क नहीं लेनी, तो वही रहने वाला है। चौथा महीना इसने क्या किया? बच्चा ने 1,12,000 लगाया, कितना लगाया? 1,12,000 में से 25,000 रुपए वापस अपनी लीड्स के लिए अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो पिछले 3 से 4 महीने का फ्लो था, इसकी जो इनकम थी वो डायरेक्ट पहुंच गई 1.5 लाख रुपए। वापस का दो उसका क्या हो जाएगा? वापस का क्या हो गया? 25 से वो 30,000 तक पहुंच गया, क्योंकि उसका भी बन गया था तो 30,000 तक पहुंच गया।
30,000, 1.5 लाख में से 30,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट काजू के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक जो बिजनेस माइंड से बंदा है उसके लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसने तो 20,000 कमाया था, 12,000 लगा दिया था, तो 1.5 लाख में से 30,000 लगा सकता है, तो 1.5 लाख में से उसने क्या किया, 30,000 रुपए लगाया, अब उसकी इनकम पहुंच गया भैया 2 से 3 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसके पास पिछले 4 महीने का सेल्स का फनल बन चुका था। जब आपके पास एक फनल रेडी हो जाता है तो पुराने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट वी कॉल कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट यही होता है, अगर आपने एक बार 6 महीने कंटिन्यू काम कर लिया तो आपका पैसा ना कंटिन्यू आएगा। ट्रस्ट टीम मेरे साथ आज भी ऐसा होता है कि जब किसी महीने में बिजी होता हूँ, काम नहीं करता हूँ ना, तो भी वो सेम महीने में क्रिएट कर लेते हैं। द रीजन ये कि मेरा सेल्स फनल बिगड़ा हुआ है। तो सेल्स फनल की बात की, अब काजू तो वापस से काजू है, उसने क्या किया, 5 महीने में 6,000 लगाया, वो इनकम लग गया 30-35,000 रुपए। ये डिफरेंस होता है 2 एफिलिएट मार्केटर्स के अंदर, तो यहीं पर बैठे होंगे। एक बंदा रिस्क लेने से डरता है, एक बंदा तो बहुत आगे निकल जाता है, एक बंदा बोलता है यार उसके तो किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी नहीं थी, उसके अंदर खोपड़ी थी, भैया तेरे में तूने नहीं रखा। सिंपल सा है डिफरेंस है जो तूने भी नहीं रखा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? पक्का? आप क्या बोलोगे, राजू को काजू? बताओ, राजू और काजू? काजू नहीं करना भाई, काजू को सिर्फ खाना है और कुछ काम करना है, ठीक है? तो राजू और काजू की कहानी से सिंपल सा लिया, अगर आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ लिया तो आप इस बिजनेस को जल्दी ग्रोथ कर लोगे। अगर आप इस बिजनेस को सबसे समझ चाहते हो कि आपकी जल्दी ग्रोथ हो तो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना पड़ेगा। इस सिस्टम को भूल जाओ, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझो। कर लेंगे जी? नेक्स्ट, now it's time to get in. We have 3 to 5 minutes. If you have any question related to affiliate marketing, related to content creation, related to this meeting, you can ask. And इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ आपके जो डेली रूटीन की जो टास्क होंगे वो क्या क्या होना चाहिए, वो मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है that you want to ask, I am really appreciative अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, that's all कि आप कुछ सच में कर सकते हो, सच में कुछ आपके डाउट है जो पूछना चाहते हैं, प्लीज खड़े होने से पहले इस चीज को डरना मत। ये लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है आपको जिंदगी में पीछे रख दी। अगर मैं इस चीज से डरता तो शायद आपके पास आप लोग मुझे सुन नहीं रहे थे, मैं आपके सामने नहीं होता। तो पूछने से कभी डरना नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो स्टेज जो है ना पूछ सकते हैं। है किसी का कुछ क्वेश्चन? हेलो, इसमें टेंशन ले रहे हैं? हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? नो? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा बोलता हूँ क्या? बड़ा जल्दी क्लियर करा दिया। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लिया करेंगे। मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर टास्क। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डेली टास्क। एक्चुअली आपका डेली टास्क क्या होना चाहिए? पहला 1 रीड पर डे, दूसरा 20 to 30 इनविटेशन कॉल। फिर ये वांट के अपनी ग्रोथ को ज्यादा पैसा कमाओ, जैसे अपने को आपका काम करना पड़ेगा। 30 वीक 5 to 8 फॉलोअप्स को आपके अगर पर डे आपने 5 से 8 फॉलोअप्स को भी कर ली तो आप अपना एक सेल्स फनल बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। चौथी चीज है डेली लर्निंग, सीखना बंद, जितना बंद, पैसा आना बंद। सीखना तो पड़ेगा हर दिन। तो प्लीज आप डेली लर्निंग पर इन्वेस्ट करें। नंबर 4 टीम ट्रेनिंग। कुछ लोगों में आपको टीम का ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा आता है कि सर आगे आप फिर बाहर में जाए तो छोड़ देते हैं, ये गाली निकालेगा। आपको नींद कैसे आती है? जो लोग टीम को ट्रेन नहीं करते आपको नींद कैसे आती है? ट्रस्ट में अगर कोई टीम का बंदा है, मैंने किसी को शिकायत कर देना, विकास साहब ने मुझे लेट रिप्लाई किया, जितना बुरा लगता है कि यार मैंने इस बंदे के साथ गलत किया। ट्रस्ट में अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आपके साथ जिसने आपको पैसा दिया अगर आप उसको सिखा नहीं रहे हो तो आप गलत कर रहे हो उसको। अगर इस बिजनेस को मत करो, अपने उस बंदे को सीखो। क्या आप सप्ते में 2 ट्रेनिंग नहीं कर सकते? मैं नहीं बोल रहा उसको पर्सनली गाइड करो, क्या सप्ते में आप सब लोगों के लिए 2 ट्रेनिंग नहीं कर सकते? इससे आपकी भी स्किल्स इंप्रूव होगी, लोगों को दुआ देगा भैया, आपको गालियां नहीं निकालेगा। ऐसे वो गालियां निकाल रहा है, इसे मुझे ज्वाइन करवाकर छोड़ दिया, गालियां मत करो, दुआ है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अगर आप ज्वाइन करवाकर लोगों को छोड़ रहे हो, अंदर इस चीज को सच में एक बिजनेस बिल्डअप का काम करो, अपनी टीम का काम करो, क्योंकि जब वो दुआ देंगे आप इस कोर्स से इतना पैसा कमाओगे आप सोच भी नहीं सकते। कभी वो गालियां दे रहे हैं सोच उसका आपका बिजनेस थोड़ा सा ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, दोनों चीजें में मैटर करती है। प्लीज दुआएं का नहीं है, गालियां का नहीं है, आपके ऊपर मैटर करता है। तो टीम ट्रेनिंग को बिल्कुल मत छोड़ना। ये 4-5 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। अलाज नॉलेज विदाउट एजुकेशन, नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन, प्रेशर टाइम। इतनी चीज सीखिए, मैं नहीं बताया, कोई भी सुनाई, सब चीज बताइए। कौन सा माइंड सेट होना चाहिए, कौन सा स्किल सेट होना चाहिए, कौन सा आपके पास टूल्स होना चाहिए, रोड मैप क्या है। पर जाकर सर नहीं हमें तो करना तो वही है, हम नहीं सुधरेंगे, आपको कैसे सुधारो? आपको आपको सुधारने के लिए नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है कि रोड मैप दिखाना, मैंने आपको दिखाया, 1 घंटे का काम है।
करना आप सबका काम है। एग्जीक्यूशन जो करेगा उसको रिजेक्ट मिलेगा, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कुछ भी रिजेक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, so this is all from my side. Thank you so much for listening me patiently. This is your trainer Vikas Agarwal signing off. तालियों से पता चलता है कि आपने इतने अच्छे से यहाँ पर